तो हेलो दोस्तों, स्वागत है। मुझे कुछ देर लग गया वीडियोस को डालने में, लेकिन मैं कुछ प्लान करने में लगा हुआ था कि कैसे आप लोग को ट्यूटोरियल्स बनाकर वीडियोस को ट्यूटोरियल के फॉर्म में बांटा जाए। और मैं साथ में आप लोग के लिए नोट्स का भी तैयारी कर रहा था, मैं नोट्स भी बना रहा था। इसीलिए थोड़ा देर हो गया, बट मैं अब वापस आ चुका हूँ और मैं अब प्रतिदिन वीडियो डालूंगा बना कर। हर रोज़ एक वीडियो अपलोड करूँगा। तो प्लीज़ आप मेरा चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो। और मैं एक प्लेलिस्ट बना लूँगा, तो हो सकता है उस प्लेलिस्ट को भी आप बुकमार्क कर लो। और मैं साथ में आपको नोट्स भी दे दिया करूँगा। अगर जो आपको लगता है कि आप फ़ोन से ही कर सकते हो तो आप फ़ोन पर ही रखो, अगर जो नहीं लगता तो आप जाकर प्रिंट भी उसका निकलवा सकते हो। या फिर अगर जो आप चाहो तो आप एक कॉपी खरीद कर अलग सा कॉपी में भी वो सब जो भी मैं देता हूँ कोड, जो सब आप एक कोड कॉपी में भी करके रख सकते हो। और बाकी बात रहा मेरा कि मैं क्यों कोडिंग सिखा रहा हूँ, सबसे बड़ा यही है कि मैं क्यों सिखा रहा हूँ। क्योंकि देखो यार, मैं कोडिंग खुद से मैं कोडिंग सीख रहा हूँ। और जितना मैं अब भी ये मानता हूँ, जितना मैं कोडिंग दूसरों को सिखाऊंगा, जितना मैं दूसरों को कोडिंग सिखाऊंगा, उतना ज़्यादा ज़्यादा कोडिंग मैं भी सीखूंगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि आपको पता होगा कि अगर जो सबसे ज़्यादा कुछ भी आपको सीखना है तो आप सिखाओ किसी को। अगर जो आप किसी को सिखाते हो तो आप उसके लिए प्रिपेयर करते हो सिखाने के लिए, उस बंदे को या फिर उस बंदी को, जिसको भी आप सिखाते हो उसके लिए आप प्रिपेयर करते हो। और फिर प्रिपेयर करके फिर आप उसको सिखाने चले जाते हो। उससे आपका फ़ायदा ये होता है कि पहला आप भी सीखते हो, दूसरा सिखाने से बहुत ज़्यादा आपका पास आप नॉलेज गेन करते हो, बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज आपके पास आता है। इसीलिए आपको इसीलिए मैं सिखाना चाहता हूँ, ताकि मेरा नॉलेज थोड़ा बढ़े, उस चीज़ में मेरा थोड़ा मास्टरी हो जाए। आपको इसीलिए मैं सिखाना चाहता हूँ। और हो सकता है मैं सिखाते सिखाते जो मैं सिखाऊँ, जिसमें मैं सिखाऊँ, हो सकता है कि मैं कुछ नया चीज़ सीख जाऊँ आपको सिखाते सिखाते, जो मैं पहले नहीं सिखाऊंगा। हो सकता है, ये भी हो सकता है। इसीलिए मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सिखाना आप लोग को। और हो सकता है मेरे थोड़ा बोलिंग मीन्स जो मैं बोल रहा हूँ थोड़ा बहुत हिचकिचाहट हो, थोड़ा थोड़ा मैं ही मिक्स हो जा रहा हो, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। क्योंकि मैं 2 या 3 महीने से, तकरीबन 2 या 3 महीने से मैं स्कूल नहीं गया। और आप जानते हो कि स्कूल में और आप जानते हो कि स्कूल में जाकर मुझे हम लोग को इस भाषा में तो जनरली बात नहीं करना पड़ता है, इंग्लिश में ही करना पड़ता है। बट हिंदी, शुद्ध हिंदी में कभी कभी मैं हम लोग बाहर, अगर जो कभी भी स्कूल से रहते हैं तो हम दोस्त बाहर थोड़ा ऐसे बात करते हैं। बट हम 2 या 3 महीना से मुझे इस लैंग्वेज में कभी किसी से बात नहीं हुआ। इसलिए थोड़ा सा जो भी मैं बोलता हूँ उसे थोड़ा बहुत मैच ही निकल जाता होगा। बट कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना, 10 से 15 वीडियो के बाद ये सब नॉर्मल हो जाएगा, ये सब ख़त्म हो जाएगा और वापस वो लैंग्वेज वापस आ जाएगा। या तो हो सकता है कि 10-15 दिन के बाद आपको मेरा भी वॉइस अच्छा लगने लगे। जिस तरीक़ा से खान सर का लगता है। खान सर का भी कुछ ख़ास नहीं है, वो भी ऐसे ही बोलते गए और फिर जो उनका जो फॉलोवर है उसको सुनने का उनका आदत हो गया। उसी तरीक़े से हो सकता है कि आपको आदत पड़ जाए। बट कोशिश करूँगा मैं ये सब सुधारने का। खैर ये सब तो अलग बात है, सुधरे ना सुधरे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन सिखाने और सीखने का है। और बाकी बात रहा कोडिंग सिखाने का, तो मैं स्टार्ट कर दूँगा। मेरा भी नेटवर्क स्लो है, मुझे लगता है कि है ही नहीं, नेट ख़त्म हो चुका है। क्योंकि मेरा नेटवर्क कभी स्लो नहीं होता है, लगभग 10 एमबीपीएस स्पीड होता है। अगर जो स्लो, लास्टली स्लो 10 एमबीपीएस पर जाता है। और बाकी बात रहा स्पीड का, तो स्पीड तो अच्छा खासा आ जाता है। मैक्सिमम आप नहीं मानोगे, बट मैक्सिमम 60 एमबीपीएस तक का स्पीड आता है। मेरा जियो फाइव में मैंने एक दिन चेक किया था, 60 एमबीपीएस आता है और मैक्सिमम। और अगर जो मिनिमम सबसे स्लो देखा जाए तो 10 एमबीपीएस है। तो आप सोच सकते हो कि कितना स्पीड होता है। तो 10 एमबीपीएस में भी ये लोड हो जाता है फास्ट फास्ट। बट नहीं हो पा रहा है क्योंकि नेटवर्क नहीं, नेट नहीं है, ख़त्म हो चुका है। तो मैंने वैसे भी नेटवर्क के लिए नहीं, मैंने ये बताने के लिए किया था कि मैं शुरू करने वाला हूँ अब। तो आप लोग भी तैयार हो जाओ, आप लोग भी कॉपी बुक खरीद लो जैसे कि मैंने बताया था। अगर आपको लगता है कि नहीं मैं वो नोट्स देख कर ही मोबाइल पर ही मैं सीख लूँगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मोबाइल पर ही रखो, उससे ही देखो। बट कितना मुझे तो पर्सनली एक बुक रखना पसंद है। क्योंकि बुक एक हार्ड कवर पढ़ने में जितना मज़ा है, जो एक स्क्रीन पर रख कर पढ़ने में मज़ा नहीं आता मुझे। तो मैं हार्ड कवर ही पढ़ता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।